नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब डोर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईबी की तरफ से आई हुई एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में। ये जो बहाली निकाली गई है सिक्योरिटी असिस्टेंट ड्राइवर के पोस्ट पे निकाली गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आईबी में आप लोग काम करने वाले हैं। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 455 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे, हम पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स, उसके बाद देख लेंगे एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी डिटेल्स और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद फॉर्म को कैसे भरना है, सिलेक्शन की प्रक्रिया और लास्ट में हम लोग जानेंगे सैलरी और सुविधाओं के बारे में। चलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स का बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होने का जो डेट है 6 सितंबर 2025 है। इसका लास्ट डेट जो रखा गया है 28 सितंबर 2025। फी पेमेंट का भी लास्ट डेट 28 सितंबर 2025 ही है। एग्जाम डेट जो है नवंबर या दिसंबर में टेंटेटिव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन फ़ी का बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 650 रुपया रखा गया है। एससी, एसटी, फीमेल और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 550 रुपया रखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एज लिमिट का बात कर लेते हैं। मिनिमम एज जो रखा गया है 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम एज का बात करें तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 27 साल रखा गया है। ओबीसी वालों के लिए 30 साल रखा गया है। एससी, एसटी वालों के लिए 32 साल रखा गया है। चलिए अब एज रिलैक्सेशन का बात कर लेते हैं। उनमें किन लोगों को कितना छूट दिया गया है। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको 10 साल का अलग से छूट दिया गया है और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल प्लस उनका जो सर्विस पीरियड है, जितने टाइम वो सर्विस दे रखे हैं। जो विधवा हैं, डाइवोर्स्ड हैं, उनको 35 साल अनरिजर्व वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए 38 साल, एससी एसटी वालों के लिए 40 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। जो डिपार्टमेंट के कैंडिडेट है, जो आईबी के एमएचए के कैंडिडेट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क कर रखे हैं, उनका जो एज लिमिट रहने वाला है 40 साल रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें 10th पास होना चाहिए। उसके बाद आप लोग के पास एक वैलिड LMV ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल्स की ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। 1 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी चाहिए। उसके साथ बेसिक मोटर मैकेनिक्स का नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए कुछ खराबी उराबी हुआ तो आप लोग उसे ठीक कर सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें। उसके बाद एक वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है और वैलिड मोटरसाइकिल DL डिजायरेबल है तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। जब लाइट मोटर व्हीकल्स का हो गया तो इसका तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल पोस्ट जो रहने वाला है 455 रहने वाला है। कैटेगरी वाइज देखेंगे, अनरिजर्व वालों के लिए 219 पोस्ट रखा गया है। ओबीसी वालों के लिए 90 पोस्ट रिजर्व रखा गया है। एससी वालों के लिए 51 पोस्ट, एसटी वालों के लिए 49 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 46 पोस्ट रिजर्व रखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पोस्टिंग लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली के लिए 127 पोस्ट, श्रीनगर के लिए 20 पोस्ट, ईटानगर के लिए 49 पोस्ट, लेह के लिए 18 पोस्ट, जयपुर के लिए 16 पोस्ट, कोलकाता और मुंबई के लिए दोनों के लिए 15-15 पोस्ट रखा गया है। यानी इन सब जगहों पे आप लोग को नौकरी मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोग सर्विस देंगे अपना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग एक फ़ोटोग्राफ लगने वाला है। उसके बाद सिग्नेचर लगने वाला है। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट लगने वाला है। उसके बाद LMV लाइसेंस लगने वाला है, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगने वाला है जो कि कम से कम 1 साल का होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है, अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आधार, पैन या फिर वोटर ID में से कोई एक लगने वाला है। उसके बाद एक वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर लगने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस फॉर्म को भरा कैसे जाना है। पहला रास्ता है कि आप लोग MHA के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट sarkarijobdor.com को विजिट करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। आसान जो रहेगा sarkarijobdor.com से रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को सारा कुछ मैनेज तरीके से मिलने वाला है और डायरेक्ट अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए एक बार हम sarkarijobdor.com को दिखला देते हैं। सिंपली आप लोग को गूगल पे टाइप करना है sarkarijobdor.com। इस तरह से हमारा वेबसाइट खुल करके आप लोग के सामने आ जाएगा। थोड़ा सा और नीचे आएंगे
यहाँ पे आप लोग को हेडिंग देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे थोड़ा सा सर्च बार का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से किसी भी जॉब पोस्ट के बारे में सर्च कर सकते हैं, रिजल्ट, एडमिट कार्ड सब कुछ सर्च कर सकते हैं। उसके थोड़ा सा नीचे ज्वाइन व्हाट्सअप चैनल, यहाँ से आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा रिसेंट जॉब, उसके बाद एडमिट कार्ड्स और उसके बाद रिजल्ट्स का सेक्शन मिल जाएगा। चलिए हम आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का बात कर लेते हैं। अप्लाई करने के लिए हमें सर्च कर लेना है, उसको टाइप कर लेंगे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट। चलिए आईबी सिक्योरिटी टाइप करके ही सर्च कर लेते हैं, कोई भी 2-3 कीवर्ड डाल के सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च पे टैप करेंगे इस तरह से खुल करके आ जाएगा। यूपीएससी ये नहीं है, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, ये भी नहीं है, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, ये भी नहीं है। चलिए यहाँ आ गया आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट 2025 अप्लाई स्टार्ट, ये जो है आ गया है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे रीड मोड का ऑप्शन मिलेगा, रीड मोड पे टैप करेंगे। जैसे ही रीड मोड पे टैप कीजिएगा पूरी जानकारी खुल करके आप लोग के सामने आ जाएगा। चलिए और नीचे आएंगे, यहाँ पे ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ी, मतलब सारा कुछ आप लोग को एक जगह पे मिलने वाला है, बिल्कुल मैनेज तरीके से। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोग को इम्पोर्टेंट लिंक का एक सेक्शन, जहाँ पे सबसे पहले दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई ऑनलाइन के विंडो पे चले जाएंगे। उसके बाद दिया गया है डाउनलोड नोटिफिकेशन, यहाँ से इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके नीचे ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप लोग हमारे वेबसाइट सरकारी जॉब डॉट पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल करके सामने आ जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है और उसके बाद पेमेंट कर देना है और लास्ट में रिव्यू करके फाइनल सबमिट मार के प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते और सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक रिटन एग्जाम देना होगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद टीयर 2 में एक और एग्जाम देना होगा जो कि 50 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा और लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। ये जो रहेगा टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू के बेस पे रहेगा। इसमें आप लोग का इंटरव्यू भी लिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम पैटर्न का बात कर लेते हैं। टीयर 1 का जो एग्जाम रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस से, ड्राइविंग रूल्स के बारे में पूछा जाएगा, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग रखा गया है 0.25 रखा गया है, यानी 1/4 रखा गया है। पर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न जो है इसमें आप लोग को एक ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, उसके बाद मोटर मैकेनिज्म टेस्ट देना होगा और लास्ट में आप लोग को एक इंटरव्यू भी देना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते और सैलरी का बात कर लेते हैं। इसमें जो पे स्केल रहने वाला है 21,700 से लेके 69,100 तक लेवल 3 का ये जॉब रहने वाला है। इन हैंड सैलरी का बात करें तो लगभग 30,000 से 40,000 रुपया पर मंथ स्टार्टिंग में आप लोग को मिलने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अलाउंसेस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें आप लोग को डीए मिल जाएगा, एचआरए मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलने वाला है और स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस अलग से मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ पहले मिल जाएगा, उसके बाद पेंशन मिलने वाला है जो कि न्यू पेंशन सिस्टम के तहत रहेगा। कैरियर ग्रोथ मिलने वाला है, यानी टाइम टू टाइम पे आप लोग को प्रमोशन मिलता रहेगा और अलाउंसेस अलग से मिलेगा हाई रिस्क ड्यूटी का, क्योंकि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो इसमें ज़्यादा रिस्क रहता है। और उसके बाद जॉब स्टेबिलिटी से आप लोग तो वाकिफ़ हैं ही। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, खासकर उनके पास जो ड्राइवर बनने की चाह रखते हैं, कम से कम 10th कर रखे हो और वैलिड एक ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास हो। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को जॉब से संबंधित जानकारियाँ हमेशा मिलता रहेगा।